Hello students, this is my first video on YouTube. During this lockdown I am trying to reach to you. वीडियो पूरा देखना है, पहला वीडियो है मेरा, तो आप अपना कमेंट भी डालें। आइए शुरू करते हैं। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इज ए कॉन्सेप्ट एडॉप्टेड एट द थर्ड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस। यूनाइटेड नेशंस के थर्ड कॉन्फ्रेंस में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को एडॉप्ट किया गया था in 1982 में। A coastal state assumes jurisdiction over the exploration and the exploitation of the marine resource। पहले समझते हैं कोस्टल स्टेट होता क्या है। कोस्टल स्टेट्स वो हो गया जो समुद्र से सटा हुआ हो, और भारत या किसी भी कंट्री का वो जो एक स्टेट हो वो कोस्टल स्टेट हो गया। जैसे हमारे यहाँ केरला है, तमिलनाडु है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, ये सब कोस्टल स्टेट हो गए। इन स्टेट के बाद आपका शुरू हो जाता है समुद्र। एज्यूम जुरिडिक्शन ओवर द एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरेशन करेगा रिसोर्स जो मैरीन में पाए जाते हैं, जो समुद्र में पाए जाते हैं, एंड एक्सप्लोरेशन उसको खपत भी करेगा ऑफ मैरीन रिसोर्स। मैरीन रिसोर्स उस रिसोर्स को बोलते हैं जो आपको समुद्र में मिलता है। ये मैरीन वर्ड ही रिलेटेड होता है किससे? ओशियन से। इन इट्स एडजेसेंट सेक्शन, एडजेसेंट सेक्शन का मतलब होता है सटा हुआ, ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा, अभी मैं आपको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बारे में बता दूं। तो ये बेसिकली है। अब इसका कॉन्सेप्ट आपको अब समझ में आ जाएगा जब आप इस डायग्राम को देखेंगे। तो हम अपना देश भारत की बारे में बात कर लेते हैं। भारत की जो सीमाएं तीन ओर से पानी से घिरी हुई हैं। इधर आपका पड़ जाता है बे ऑफ बंगाल, इधर आपका पड़ जाता है इंडियन ओशियन, और इधर आपका पड़ जाता है अरबियन सी। इंडिया का जो कोस्ट लाइन है वो तीन ओर पानी से घिरा होता है। इधर आपका बे ऑफ बंगाल, शायद ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये इंडियन ओशियन है, और ये अरबियन सी है। यहाँ पर आपका नॉर्थ साइड में हिमालय होता है, इसलिए ये एक ग्रेट पेनिनसुलर भी होता है। पेनिनसुलर क्या हो गया? जिसके तीन ओर पानी हो और एक ओर जमीन हो। तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो सोचना बच्चों आपको ऐसे है कि जो रिसोर्स इस लैंड मास के अंदर मिला वो तो उस देश का हो गया। जैसे कि आप देखेंगे झारखंड में, छत्तीसगढ़ में आपको रॉक्स मिलते हैं, कोल मिलते हैं, कोयला, तो वो इस देश के लैंड मास के अंदर में मिला है तो वो उसका हुआ। ठीक, उसका क्या जो देश के बाहर समुद्र में मिलता है उस रिसोर्स पे किसका अधिकार होगा? इसी के लिए एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वर्ड यूज किया गया है, और इसको अडॉप्ट किया गया था थर्ड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस 1982 में। ठीक है, तो इसके लिए जो बातें की गई थी वो बातें की गई थी कि जो कोस्टल रीजन है, कोस्टल रीजन से 12 नॉटिकल माइल्स, वैसे एक माइल्स में अगर हम लैंड मास की बात करते हैं तो 1.6 किलोमीटर होता है, और एक नॉटिकल माइल्स की अगर हम बात करेंगे तो 1.85 किलोमीटर होता है। ये नॉटिकल माइल है, समुद्र में डिस्टेंस मापने का एक यूनिट। तो उसके बारे में क्या, तो वहां पर जो लोग थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि कोस्टल रीजन से 12 नॉटिकल माइल का जो क्षेत्र होगा वो टेरिटोरियल सी के नाम से जाना जाएगा, और उस पे उस कंट्री का पूरा पूरा अधिकार होगा, पूरा पूरा उसके रिसोर्स का ये इस्तेमाल कर सकता है। अगर हम इंडिया में हैं, इंडिया की बात कर रहे हैं, तो 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो डिस्टेंस होगा इंडिया का अपना है, इस पे कोई अदर कंट्री इस पे कुछ नहीं कर सकता है, इसके रिसोर्स को इस्तेमाल करेगा। फिर उसके बाद होता है कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है, लास्ट कोस्टल एरिया से लेकर के 24 नॉटिकल माइल तक का होता है कॉन्टिजियस जोन। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 12 नॉटिकल माइल्स के बाद जो 12 नॉटिकल माइल्स होंगे ये ऐड करने के बाद आपका हो जाता है। फिर उसके बाद कॉन्टिनेंटल प्लेट से 200 नॉटिकल माइल्स के बीच की जो दूरी होती है उस दूरी को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के नाम से जाना जाता है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के नाम से जाना जाता है ये। तो ये आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। इसके अंदर का जो रिसोर्स होगा वो रिसोर्स एक कंट्री यूज कर सकता है। अब सोचना यह है कि कोई रिसोर्स यहां मिल रहा है, ठीक है, और एक कंट्री यहां भी है, तो इसका इस्तेमाल कौन होगा? तो इसके यूज का डिसाइड करता है कौन? ये यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस जो हुआ था
वो इंटरनेशनल कमिटी जो है वो डिसाइड करती है कि इस पे किसका अधिकार होगा। अगर सपोज कर लिया जाए कि ये देश को ज्यादा आवश्यकता है इस रिसोर्स का तो ये इसको दिया जाएगा, अगर इस देश की ज्यादा आवश्यकता है तो इसको दिया जाएगा, अदरवाइज दोनों को डिवाइड करके दे दिया जाएगा। इसी के रिगार्डिंग में आप जब भी इंडिया का मैप देखते हैं तो आप हमेशा श्रीलंका को साथ में देखते हैं। अब आप जरा सोचिए कि डिस्टेंस बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका मात्र 34 किलोमीटर है, लेकिन जब हम इस कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द 1982 और मात्र यहाँ 24 किलोमीटर है, इसके अंतर्गत 12 नॉटिकल माइल्स या 24 नॉटिकल माइल्स के बीच में तो ये आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि श्रीलंका पर पूरा अधिकार इंडिया का हो जाएगा, लेकिन ऐसी बात तो है नहीं, ये भी एक कंट्री है, ये भी एक कंट्री है। इसलिए इन दोनों के बीच में डिसाइड किया गया है 34 किलोमीटर 34 किलोमीटर को दो भागों में बांट दिया गया है, 17 किलोमीटर और 17 किलोमीटर। 17 किलोमीटर इंडिया ऑक्युपाई है और 17 किलोमीटर श्रीलंकन ऑक्युपाई है। इसलिए जब भी आप इंडिया का मैप देखेंगे तो उसमें आपको श्रीलंका शो किया जाता है, दिखाया जाता है। अगर नहीं दिया जाएगा तो ऑब्वियसली पता चल जाएगा कि ये इसके अंदर है, तो इस पे भी पूरा अधिकार इंडिया का है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर बता देता हूँ कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ मैंने बताया है कि कॉन्टिनेंटल प्लेट्स एंड कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है मैं अगले वीडियो में आपसे बात करूंगा। फिलहाल आप एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को जान लीजिए कि 12 नॉटिकल माइल्स के बीच का जो क्षेत्र होगा वो टेरिटोरियल सी, फिर 24 नॉटिकल माइल्स कॉन्टिजियस जोन, फिर 200 नॉटिकल माइल्स एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ। अब ये नहीं है कि 12 नॉटिकल माइल के बाद 24 माइल्स, नो, एकदम सी कोस्ट से ही आप देख सकते हैं, यहाँ पर डायग्राम बनाया हुआ है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो निश्चित रूप से आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।